सुप्रीम कोर्ट में धमाका, ये धमाका एक अलग नौइयत का था। किस तरह हुआ, कितने लोग जख्मी हुए, ये आपको बताते हैं। इसके अलावा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, उनकी नामजदगी से लेके आज तक तनाज़ा खड़ा है कि ये वर्कर किस तरह वज़ीर आला बन गया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो एक्शन ले रहे हैं और जो चीज़ें कर रहे हैं वो आपको बताते हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आज से पहले हमने नहीं देखी। देखें, जब किसी की घर की चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जाता है, जब नापसंदीदगी की बिना पे किसी को उठाया जाता है, बोलने की बिना पे किसी को गायब किया जाता है, तो फिर जब वक्त एक आ जाता है, यानी हुकूमत में आ जाते हैं, तो फिर उन चीज़ों का एहतसाब ना हो तो ये एक ज्यादती होती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ जहाँ पंजाब में जुल्म हुआ, फस्तायत हुई, जबर हुआ, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी 9 मई के बाद हुआ। अब 9 मई के बाद जो चीज़ें हुई वो तमाम कौम जानती है, लेकिन ये चीज़ें एक कारकुन के साथ तो हुई, लेकिन वज़ीर आला भी तब एक कारकुन था, सोहेल अफरीदी, उनके साथ भी ये हुआ, उनके घर भी छापे मारे गए। लेकिन आज तमाम चीज़ों के चुन चुन के, गिन गिन के बदले लिए जा रहे हैं। क्या स्टेप उठाए हैं ये आपको बताते हैं। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उस हवाले से भी आपको बताते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। अब सोहेल अफरीदी के हवाले से आपको पता है कि जब इन्हें नामजद किया गया था, तो एक खबर ये भी थी कि इन्हें कबूल नहीं किया जाएगा, ये दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं, ये स्मगलर हैं, ब्लैक मनी का काम करते हैं। और फिर बहुत से विलाग हुए, बहुत सी चीज़ें हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन आज उसको वज़ीर आला माना गया है। आज माना गया है कि अवाम की ताकत क्या होती है। आज माना गया है कि हान की ताकत क्या होती है। आज माना गया है कि हान का फैसला क्या होता है। सो सबसे पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट में ये स्टाफ कैफे है, इसमें आप पता नहीं इसके पीछे स्टोरी क्या है, यकीनन तहकीकात होंगी। सुप्रीम कोर्ट में स्टाफ कैफे में गैस लीकेज की मुरम्मत जारी थी, उसके दौरान जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 12 अफराद जख्मी हुए, और ये जो 12 अफराद हैं ये अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं। अब अंदाज़ा लगाएं ये क्यों होती हैं, इस तरह की चीज़ें क्यों सामने आती हैं। इस तरह की चीज़ें इस तरह और इस वजह से सामने आती हैं कि जब कोई क्राइटेरिया नहीं होता, जब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, जब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं देखी जाती, जब सिफारिश की बेस पे किसी को कोई ठेका दे दिया जाता है, किसी को कोई ठेका दे दिया जाता है, उसको पार्लियामेंट का ठेका दे दो, उसको उस रोड का ठेका दे दो, उसको उस पुल का ठेका दे दो। और आज तक यही चलता आ रहा है कि अपनों को नवाजा जाए, अपनों को फैसिलिटेट किया जाए। फैसिलिटेट करना चाहिए यकीनन, फैसिलिटेट लेकिन मेरिट की बेस पे करना चाहिए। तो आज तक यही चलता आ रहा है। अब जो मैं आपको बता रहा था जो हुआ, ये गैस लीकेज के दौरान ये धमाका हुआ है। इसमें 12 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से जो 2 अफराद हैं उनका कहा जा रहा है उनका 80% जो जिस्म है वो जल चुका है, और उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा गया है। और फिर इसके साथ साथ जो कमरा नंबर 30 है, कमरा नंबर अदालत का कमरा नंबर 6, इसे भी नुकसान पहुंचा है। और जब ये धमाका हुआ, तमाम जजेस फौरन से बाहर निकल आए, तमाम स्टाफ, सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ बाहर निकला। क्यों निकला? क्योंकि मौत याद आ गई। ओहो, धमाका हो गया, मौत आ जाएगी। लेकिन इंसान अदालती फैसले करते वक्त मौत को याद नहीं करता। लेकिन इंसान जब एक बेगुनाह इंसान को कैद में रखता है तब मौत को याद नहीं रखता। लेकिन जब एक आवाज सुनता है, जब जल्जिला आता है, फौरन बाहर भागता है। क्यों? क्योंकि उसे ये होता है कि मैं इसमें मारा ना जाऊं। लेकिन मारा जाएगा। हर इंसान का क्या है, हर इंसान ने मरना है। एक वक्त होता है जब अल्लाह ताला पावर देते हैं, जब अल्लाह ताला तुम्हें एक ताकत देते हैं, और तब तुम उस ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हो, और यकीनन इस चीज़ का एहतसाब होगा। तो इस पे प्रॉपर इंक्वायरी बैठेगी। इसके अलावा बम डिस्पोजल और बाकी जो अदारे थे वो पहुंचे थे, वहाँ पहुंच के सर्चिंग जारी थी। ये आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, और तमाम जजेस की, तमाम स्टाफ की दौड़ लग गई, फौरन से बाहर निकले। एक तो ये हो गया आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। और इसी सुप्रीम कोर्ट से आपको पता है कि एक ऐसा जज जो आ रहा था, उसका रास्ता रोका गया, जस्टिस मंसूर अली शाह। और फिर 26वीं आईनी तरमीम होती है, अब 27वीं आईनी तरमीम की बात की जा रही है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो होती हैं, और अल्लाह ताला यकीनन ये कहते हैं कि अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। अल्लाह ताला निशानियां देते हैं तमाम लोगों को कि आप इन चीज़ों से सबक सीखें। तो एक तो ये हो गया जो आज शहर इक़्तिदार में हुआ। दूसरा, अब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की नामजदगी जो है वो हो चुकी है। उसके बाद जो रास्ता रोका गया, चाहे वो अडयाला का हो जाए, चाहे वो उनकी नामजदगी जब हुई उसके दौरान उनके बनने का रास्ता हो जाए, बहुत से रास्ते रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो रास्ता नहीं रोक सके।
तो वजीर आला ने जो स्टेप लिए हैं वो आपको बताते हैं, और ये स्टेप बड़ा ज़बरदस्त है, और यकीनन ये पंजाब पुलिस के लिए, ये सिंध पुलिस के लिए, और ये बाकी सूबों की पुलिस के लिए भी मैसेज है। ये सदा वक्त इस तरह नहीं रहना कि आप अक्सर लोग कहते हैं कि ऊपर से हुक्म आया है। मैं कहता हूँ कि ऊपर से हुक्म आता है, अब ये हुक्म कौन देता है, जाके तुम जाके बहनों के बाल खींचो, जाके दुपट्टे खींचो, जाके तौर पर करो, ये हुक्म आपको कौन देता है कि आप इंसान की तजलील करो? आपको ये हुक्म आएगा कि आप उसको गिरफ्तार करो, आप करो, लेकिन आप क्या करते हैं? आप जाते हैं, कौन सा आपने ऐसा फेल है, कौन सा ऐसा एक्ट है जो आपने इस शरीयत के और आपने इस कानून के हला वर्जी में जाकर नहीं किया? आपने किया है, बहुत से किए हैं। तो ये पंजाब पुलिस और बाकी लोगों के लिए भी सबक है। वक्त आना है, वक्त चेंज हो जाना है, वक्त तब्दील हो जाना है, चेहरे सबके याद होंगे, किरदार सबके याद होंगे, और ये वक्त आपको बताएगा कि वक्त क्या होता है। वक्त बहुत बड़ी मार होता है। तो मैं बता रहा था, जो स्टेप लिया गया है सुहेल अफरीदी जी की जानब से, वो ये है कि 9 मई के बाद खैबर पख्तूनख्वा में जिन पुलिस एहलकार ने, चाहे वो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो SHO हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, DSP है, जिस मर्जी रैंक का बंदा है, जिसने छापे मारे हैं, जिसने जाके लोगों की चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, जिसने जाके लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसने जाके माओ बहनों की तजलील की है, उनको मुअत्तल किया जाएगा, इंक्वायरी बिठाई जाएगी, इनसे पूछा जाएगा किसके हुक्म पर, क्यों और कब और कैसे किया, तो इनसे ये सवाल किया जाएगा। तो ये वज़ीर आला ने स्टेप लिया है, और सबसे पहले वो कहते हैं अपने घर तो सफाई करनी चाहिए, अपने करों सफाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने हैबर में 24 पुलिस एहलकार जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया है, और 4 SHOs को मुअत्तल कर दिया है, और इंक्वायरी बिठा दी है। ये जवाब देंगे, ये जवाब दें कि आपने ये इकदाम क्यों उठाया था, आपने आइन की हलावर्जी क्यों की थी। और ये जब वज़ीर आला इस तरह के फैसले करेगा तो यकीनन बड़ी तकलीफ होगी, बड़ा दुख होगा, और इसी तकलीफ की वजह से आज ये उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कभी जाके इलेक्शन कमीशन में नाअहली की दरखास्त देते हैं, कभी जब हलफ लेना होता है तब उसके रास्ते रोके जाते हैं। पहले कहा जा रहा था कि किसी को कबूल नहीं किया जाएगा, लेकिन अवाम ने बताया, कुरान ने बताया कि कबूलियत भी उसी की है और मकबूलियत भी उसी की है, अवाम में। अवाम उसको कबूल करती है, अवाम उसको मकबूल करती है, और चाहे जो मर्जी जितना मर्जी पैसा लगा ले, अवाम कबूल नहीं करती। तो ये चीज़ें हैं जो आज की गई हैं, और जो ये फैसला किया गया है ये बड़ा ज़बरदस्त है। और ये बाकी तमाम जो है अजला में भी ये फैसला किया जाएगा। वहाँ के वर्कर से पूछा जाएगा कि 9 मई के बाद आपके घर की चारदीवारी का तकद्दुस किसने पामाल किया था, और फिर उसकी इंक्वायरी बैठेगी, उससे पूछा जाएगा। तो ये वक्त पंजाब में भी आना है, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये वक्त पंजाब में भी आना है, इस्लामाबाद में भी आएगा, ये बाकी सूबे में भी आएगा, एहतसाब होगा, ज़रूर होगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो अपडेट होगी 27वीं यानी तरमीम के हवाले से, वो इंशाल्लाह क्या चीज़ें ला रहे हैं, किस तरह ये लाने की कोशिश करेंगे, कब इजलास तलब किया गया है, किस किस को तलब किया गया है, आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।